मुजफ्फरपुर में कचरा डंपिंग की समस्या को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने मरवन प्रखंड के रौतनिया कचरा डंपिंग स्थल का निरीक्षण किया है और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी मौके पर सुनी है। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। निरीक्षण के दौरान में डीएम ने ये बताया है कि वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए निकाले गए टेंडर में शामिल 8 एजेंसियों में से 7 तकनीकी प्रक्रिया में सफल रही है, जबकि बाकी एजेंसियों की आपत्तियों पर नगर विकास विभाग ने प्रक्रिया चल रही है। लोगों ने भी इस साल जो है इसमें शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में ही टेंडर हम लोगों ने फ्लोट किया। उसमें 8 एजेंसीज आई जो इस तरह का काम करती हैं या जिनका एक्सपीरियंस है इस तरह के काम को करने का। उसमें विभाग के स्तर पर जो समिति बनी हुई है नगर विकास विभाग के स्तर पर, उसमें 4 एजेंसी को सक्सेसफुल जो है बिड को पाया गया, 4 एजेंसी को रिजेक्ट किया गया। तो उन लोगों ने आपत्ति डाल दी जिसका विभाग के स्तर से निराकरण हो रहा है। इसी बीच में आचार संहिता लग गई और वो काम जो है वो नहीं हो पाया। अभी विभाग में जो है हम लोग फिर से प्रस्ताव भेजे हैं। अभी इस विजिट के बाद हम लोग पत्र भी भेजेंगे, सचिव महोदय से वार्ता भी हुई है। हम लोग जनवरी तक हम लोगों का प्रयास होगा कि उसको जो है जो आपत्ति आई है उसका डिस्पोजल करा करके एजेंसी का चयन हो जाए और अगले 6 माह में जो है उस पर काम हो, ताकि जो ये कूड़े का पहाड़ है उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके और इस पे जो है गंदगी को हम लोग हटा सके। ये भी भरोसा दिलाया कि जनवरी 2026 तक एजेंसी का अंतिम चरण कर लिया जाएगा और इसके 6 महीने के भीतर ही कचरा प्रोसेसिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। डीएम ने यह भी स्वीकार किया है कि रौतनिया में वर्षों से कचरा डाले जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। पॉइंट पर कचरे का जो है डंपिंग पिछले विगत कई सालों से हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि इस पे स्थानीय लोगों में इस चीज़ को लेकर के आक्रोश है, क्योंकि वाजिब है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि कचरा तो डंप हो रहा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए नगर निगम के द्वारा अभी तक कोई ठोस उपाय, पिछले 1 साल पहले तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया था। इसमें जो पिछले नगर आयुक्त थे, जब उनका अभी वर्तमान में ट्रांसफ़र हो गया है, उनके द्वारा मेरे कहने पर एक प्रपोज़ल बनवाया गया जिसको सरकार से स्वीकृति भी मिली। और कई ऐसे उदाहरण हैं, आप इंदौर का या दिल्ली NCR का, हरियाणा के कई शहरों का देखेंगे कि जिसमें इस तरह के डंपिंग ग्राउंड को बिल्कुल कन्वर्ट करके कचरा की प्रोसेसिंग करके बिल्कुल उसको ज़मीन को जो है ठीक ठाक कर दिया गया है। तो हम लोगों ने भी कालिक स्तर पर, जैसा माननीय विधायक जी का सुझाव है, स्थानीय कुछ लोगों की जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं उनकी एक कमेटी BDO की अध्यक्षता में, जिसमें नगर निगम के भी कर्मी रहेंगे, ताकि डेली यहाँ छिड़काव हो, साफ सफाई हो, ताकि मक्खी मच्छर की स्थिति ज़्यादा ना हो। थोड़ी बहुत तो होगी ही, क्योंकि ये कोई अच्छी स्थिति तो है नहीं, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको बेहतर हम लोग मैनेज कर सकें, इस दिशा में एक कमेटी भी मेरे आदेश से बनेगा। उसकी हम लोग जो है मासिक समीक्षा भी करेंगे। तो दोनों स्तर पर प्रयास करेंगे, कचरे के ढेर को कैसे प्रोसेसिंग करके उस तरह के बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में चेंज किया जा सके। उसके लिए टेक्नोलॉजी है, कई राज्यों में हो भी चुका है, हम लोगों ने भी टेंडर कर दिया है। और दूसरा, तात्कालिक जो इसका छिड़काव वगैरह का है, इसकी व्यवस्था हम निरंतर। विधायक अजीत कुमार के सुझाव पर जिलाधिकारी ने स्थानीय ग्रामीणों और नगर निगम कर्मियों की संयुक्त निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो कि रोजाना साफ सफाई की मॉनिटरिंग करेगी। मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला एंड-टू-एंड मॉडर्न वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से करीब 94 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। ये प्लान 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि कचरा प्रबंधन की ये योजना कागजों से निकल करके जमीन पर कब उतरती है, क्योंकि रौतनिया के लोग अब वादे नहीं, ठोस काम चाहते हैं। 1 सप्ताह पहले जिलाधिकारी जी से हमारी बात हुई थी और मैंने इनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि आप कम से कम उस स्थल पर चलें जहां हम लोग और हमारा समाज, हमारा इलाका पीड़ा झेल रहा है। हम जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने समय पर आज यहाँ आकर और मूल स्थिति, ज़मीनी सच्चाई क्या है उससे अवगत हुए हैं। और हमने जिलाधिकारी महोदय से जो कहा है उस पर इन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि काम करेंगे।